एक मामले में अंजना जी मैं मुस्लिम समाज की तारीफ करूंगा। गजब है साहब, एक समाज को तो लेबनान तक जोड़े रहो, हिजबुल्लाह तक जोड़े रहो, हमास तक जोड़े रहो, या फिलिस्तीन कह रहो। कांग्रेस पार्टी ने 2011 में जातिगत जनगणना कराई, कहां है उसके बेटा? लेकिन आप कुठाराघात करना चाहते हैं, आप मुट्ठी भर लोगों के लिए सत्ता चला रहे हैं। अगर पश्चिम बंगाल में थे तो पूर्वी बंगाल में जो थे वो पाकिस्तान वाले कहां चले गए? कट गए ना। ये बिरला और टाटा और जमनालाल बजाज सुपर रिच नहीं थे, काहे रहते थे ना महात्मा गांधी, उसमें बिरला हाउसी में रहते थे ना, तो कहा था वो तो आज उनमें है नहीं, तो सब हमारे टाइम में, आप हमारे टाइम बने। ये सब 2014 से पहले गुमटी लगाते थे करोल बाग में। हिंदू अस्मिता का सवाल खड़ा करते हैं जब आप चुनाव में 240 सीट पर आ जाते हैं, जब प्रांत दर प्रांत अब चुनाव हारने की संभावना सामने आती तो आपको हिंदुओं के एकजुट होने का सवाल दिखता है प्रधानमंत्री जी और मोहन भागवत साहब। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। अभी कुछ दिनों पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, एक रहेंगे तभी नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाराष्ट्र के ठाणे में कहा, कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और राज करो। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। और अब संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने भारत को हिंदू राष्ट्र बताया और हिंदुओं को एकजुट रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा, हम भारत माता के पुत्र हैं और भारत माता के लिए ही जिएंगे और मरेंगे। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने कहा कि बांटने वाली राजनीति तो बीजेपी करती है। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी और अभय दुबे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये सिर्फ सांप्रदायिक उन्माद इसलिए फैलाना चाहते हैं कि इनके पाप पर पर्दा डाल सके, हम वो होने नहीं देंगे। कैसे हिंदुओं के प्रति घृणा और वैमनस्य का भाव रखते हैं अगर हिंदू समाज इनको हरा देता है, इनकी 240 सीट लेकर आता है। जब लेटरल एंट्री से आप आरक्षण पर वार कर रहे थे और राहुल गांधी जी ने निर्भीकता से सवाल खड़ा किया और यू टर्न लेना पड़ा, तब आरक्षण खत्म करने का सवाल नहीं था। 4,80,000 पद हैं हमारे पीएसयूज में। क्या कहा सरकार ने कि उनका आरक्षण समाप्त, सब निजी हाथों में सौंप रहे हैं या आरक्षण पर वार। आप कहते थे 400 सीटें दो तो संविधान बदल देंगे। ये अस्मिता जाग गई, दलित अस्मिता। असली में मुद्दा क्या है जानते हैं? असली में ये बात इसलिए कर रहे हैं कि दलित समाज के साथ कुठाराघात करने की तैयारी है। ये पूरे देश के समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को ध्यान देना चाहिए। क्या कहा जिस दिन बिहार का जातिगत सर्वे आया, जनगणना नहीं थी वो सर्वे था, तब भी प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया कि ये पाप मत करो। प्रधानमंत्री जी, पाप नहीं है, ये सबसे बड़े पुण्य का काम है। आपने महाराष्ट्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, क्या सर्वोच्च अदालत में एफिडेविट दिया कि नहीं, कोई राज्य सेंसस नहीं करा सकता। जब बिहार और महाराष्ट्र ने यह मांग खड़ी की तो आपने कहा नहीं, आर्टिकल 246 7 शेड्यूल एंट्री 69 ये सिर्फ केंद्र का हक है, हम नहीं कराना चाहते। बिहार के जातिगत सर्वे तक में आपने खिलाफ एफिडेविट दिया। कांग्रेस पार्टी ने 2011 में जातिगत जनगणना कराई, कहां है उसके बेटा? लेकिन आप कुठाराघात करना चाहते हैं, आप मुट्ठी भर लोगों के लिए सत्ता चला रहे हैं। सबसे ज्यादा दलित समाज, पिछड़े वर्ग और अंतिम पंक्ति का आदमी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बर्बाद कर दिया आपने। 11.5 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी का नुकसान हुआ क्योंकि आपने नोटबंदी और गलत जीएसटी लगाई। मैं पूछना चाहता हूं, मजदूर किस वर्ग से आता है? मजदूर तो समाज के अंतिम पंक्ति का आदमी है। दर की ठोकरें खाने के लिए कोविड की आपने महामारी में उनको सड़कों पर छोड़ दिया। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। मैं सारे लोगों से कहना चाहता हूं, SC ST OBC अगर 80 से 85% हैं तो पूरे भारत में थे ना, तो 80 साल पहले बांग्लादेश में भी तो थे, कहां चले गए? अगर पश्चिम बंगाल में थे तो पूर्वी बंगाल में भी तो थे, वो पाकिस्तान वाले कहां चले गए? कट गए ना। कश्मीर में जब बात आती सिर्फ कश्मीरी पंडित क्यों कहा जाता है? कारण कोई ऐसा राज्य हो सकता है अंजना जी जहां एक ही जाति पाई जाती हो? ना, असंभव कोई ऐसा राज्य हो जहां दूसरी जाति पाई ना जाती हो। कश्मीरी पंडित केवल 5% है और जो नॉर्मली 5-7-8% से ज्यादा पंडितों की पॉपुलेशन नहीं होती थी। तो बचे 90% जो हिंदू थे वो क्या हुए मेरे भाई? कट गए या कन्वर्ट हो गए। अन्यथा कोई बता दे पूरा एक राज्य जिसमें एक होते हो। और झूठ मानेवर क्या बोला जाता है? बिहार ये जून 2022 में जजमेंट हुआ। बिहार के जातिगत सर्वे का डिसीजन बिहार की कैबिनेट ने जून 2022 में लिया, जब भाजपा जदयू की सरकार थी। राहुल गांधी सरेआम झूठ बोलते हैं कि उनके कहने पे किया। इंप्लीमेंटेशन अगस्त 2022 में शुरू हुआ, 7 या 8 अगस्त के आसपास जदयू के साथ आरजेडी की सरकार बनी। तो डिसीजन हमारी सरकार का था, हल्ला आप मचा रहे हैं और यह सरासर फैक्चुअल झूठ बोल रहे हैं। गजब बेइज्जती है।
और सुनिए, ललन सिंह जो जेडीयू के अध्यक्ष थे और कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा बोल चुके हैं कि मुंबई में इंडी गठबंधन की बैठक में जब एजेंडा जारी किया गया बाहर, तो उन्होंने कहा जातिगत जनगणना को इंक्लूड करिए, पर कांग्रेस ने नहीं किया क्योंकि वो अपने घोषणा पत्र के लिए रिजर्व रखना चाहती थी, यानी इंडी गठबंधन के देशों के साथ वो। अभय दुबे जी ये बताइए, अगर आप कहते हैं उद्योगपतियों की बात, मैं पहले भी पूछ चुका हूं, ये बिरला और टाटा और जमनालाल बजाज सुपर रिच नहीं थे? काहे रहते थे ना महात्मा गांधी, उसमें बिरला हाउसी में रहते थे ना, तो क्या था? वो तो आज उनमें है नहीं, तो सब हमारे टाइम में, आप हमारे टाइम बने। ये सब 2014 से पहले गुमटी लगाते थे करोल बाग में। ये बताइए, वो राडिया टेप में आया था कि एक ये तो हमारी दुकान है कांग्रेस पार्टी। ये सब जो आप करने का प्रयास करते हैं, इसका एकमात्र उद्देश्य, मैं पुनः कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य भारत की कंपनियों को कमजोर करना है, सरकारी हो या प्राइवेट। एलआईसी डूब गया, झूठ निकला। एसबीआई डूब गया, झूठ निकला। एचएएल डूब गया, झूठ निकला। आज तक मैं चुनौती में कहता हूं, एक विदेशी कंपनी के खिलाफ इनका बयान दिखाइए। हिंदुओं के एकजुट होने की बात क्यों सांप्रदायिक हो जाती है? ये अगर हिंदुओं को एकजुट होने के लिए देश में कहा जाए तो इसमें गलत क्या है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हिंदू अस्मिता से आपका लेना देना नहीं है, सिर्फ सत्ता से आस्था है। हिंदुत्व स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के लिए खतरा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था। तो ये अंबेडकर साहब के खिलाफ, दलित अस्मिता के खिलाफ बढ़ाया जाने वाला एक बड़ा कदम है। ये देश के समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को यह बात स्पष्ट रूप से अब समझ आ गई है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, क्या 15 करोड़ हिंदू परिवार नहीं थे मोहन भागवत साहब, जो फसलों के दाम मांगने के लिए दिल्ली के दरवाजे पर आए थे, लखीमपुर के मैदान में आए थे, जिन्हें जीप से रोंद कर मार डाला गया? तब आपने यह प्रश्न खड़ा नहीं किया। तब यह प्रश्न खड़ा नहीं किया जब 84% हिंदुओं की आमदनी कम हो गई, 12 करोड़ हिंदुओं के रोजगार के अवसर छीन लिए गए, एक धन्ना सेठ 1600 करोड़ रुपए रोज कमाता रहा और किसानों की आमदनी 27 रुपए हो गई। तब यह आपने प्रश्न समाज में खड़ा नहीं किया। जब अग्निवीर के नाम पर हिंदू समाज के लोगों का दमन किया गया, तब उनको सिर्फ 4 साल में रिटायर कर देने का कार्यक्रम बनाया, जिस पर सेना ने खुद कहा कि हम चौंक गए थे जब ये योजना लेकर आए। तब आपने ये हिंदू अस्मिता का सवाल खड़ा नहीं किया। हिंदू अस्मिता का सवाल खड़ा करते हैं जब आप चुनाव में 240 सीट पर आ जाते हैं, जब प्रांत दर प्रांत अब चुनाव हारने की संभावना सामने आती, तो आपको हिंदुओं के एकजुट होने का सवाल दिखता है। प्रधानमंत्री जी और मोहन भागवत साहब, हिंदू समाज भी ये जागृत अवस्था में समझ गया है कि हम अगर एक साथ रहेंगे तो हिंदुस्तान की प्रगति होगी, अगर बांटा जाएगा तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सत्ता पोषित होगी, और वो सत्ता कुछ मुट्ठी भर लोगों के हित साधने के लिए है। ये हिंदू समाज भली भांति अब समझ गया है। तो रुको जरा, सब्र करो। विपक्ष ने कास्ट सेंसस का मुद्दा छेड़कर और अलग अलग जातियों के सशक्तिकरण की, उनके न्याय की बात छेड़कर बीजेपी को फंसा दिया है, जिसकी वजह से अब हर मंच से हिंदू एकजुटता की बात आपकी पार्टी के नेता कर रहे हैं। अब तो संघ प्रमुख ने कहा, कल ही नसरुल्लाह के लिए क्या मातम हुआ? कारगिल, लद्दाख से लेकर लखनऊ, सुल्तानपुर, कानपुर, हैदराबाद, भोपाल, सब जगह दिखा ना। असदुद्दीन ओवैसी तो जय फिलिस्तीन बोल चुके हैं। गजब है साहब, एक समाज को तो लेबनान तक जोड़े रहो, हिजबुल्लाह तक जोड़े रहो, हमास तक जोड़े रहो, जय फिलिस्तीन कहे रहो, और दूसरे से कहो उत्तर में क्या हो रहा उससे तुम्हें मतलब नहीं, दक्षिण में क्या हो रहा उससे मतलब नहीं। तमिल हिंदी में टूटो, मराठी और उत्तर भारतीय में टूटो, उत्तर और दक्षिण में टूटो, आगड़े पिछड़े में टूटो, दलित सवर्ण में टूटो, खूब टूटते रहो। इसलिए जो वारिस पठान ने कहा वो बात सही है। 80% हिंदू है कहां? वो तो 20% मुस्लिम तो बिल्कुल पक्का है, और 80 में तो जातियां हैं। एक भी जाति ऐसी नहीं जो 20% हो, पूरे भारत में दावा कर सके। 2014 के बाद हिंदू खतरे में आया ऐसा नहीं है। वारिस पठान साहब और अभय दुबे जी दोनों कहना चाहता हूं, 2014 के बाद उसने खतरे को समझना शुरू किया है। इससे पहले तो माना जाता था बस आराम से बढ़ते रहो, कटते रहो, खत्म हो जाएगा। और कास्ट सेंसस की बात तो मैं कहना चाहता हूं, आरक्षण केवल तभी बचा रहेगा जब हिंदुत्व मजबूत रहेगा। इन लोगों की दौरे हुकूमत में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से SC ST OBC का आरक्षण साफ, जामिया मिलिया इस्लामिया से SC ST OBC का आरक्षण साफ, कश्मीर को कहा गया यह मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है इसलिए SC ST OBC का आरक्षण साफ। कोई जाके चेक कर ले, 2013-14 में 19,000 इंस्टीट्यूशंस को माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया, जहां SC ST OBC का आरक्षण साफ। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक मामले में अंजना जी मैं मुस्लिम समाज की तारीफ करूंगा। तारीफ किस लिए करूंगा कि देखिए उनकी सोच, देखिए
वो कहते हैं मुझे टॉयलेट मिला, मुझे आयुष्मान भारत में हेल्थ सिक्योरिटी मिली, हेल्प विद इट, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपने कौम का भविष्य देखना है। वो समष्टिगत सोच रख के चल रहे थे। हिंदुओं में बहुत से लोग थे, उन्होंने कहा हमें कुछ ₹1000 मिल रहा है, कौम का भविष्य छोड़ो, खटाखट के चक्कर में नाती पोते कटाकट कटेंगे, कटने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो व्यक्तिगत सोच के चल रहे थे। और इसलिए लोकतंत्र में संख्या बल नहीं जीतता है, एकजुटता का बल जीतता। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने सुधांशु त्रिवेदी जी और अभय दुबे दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।